हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले प्रकाश पाइप्स के बारे में। ठीक है, तो इस पर मैंने आज प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो बना रहा हूँ और आज ही के दिन मैंने इसमें प्रॉफिट लिया है, यानी लगभग 8 अप्रैल 2022 को मैंने इसमें प्रॉफिट लिया है। और ये मेरा कितने टाइम से होल्डिंग था, कैसा इसको मैंने प्रॉफिट लिया, ये लगभग इसको ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, तो और इस पर मैंने पहले वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि जब से लिया तब से मुझे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज़ के शेयर ऑलरेडी मैंने बताए थे, तो हर एक के एक दिन में एक या दो ही बता सकता था, तो ज़्यादा शेयर्स नहीं बताए थे। और ये वो टाइम पे प्रॉफिट में रहता है तो फिर मैं उसको जल्दी नहीं बताता। ठीक है, तो प्रॉफिट वाले शेयर ऑलरेडी मैं, अगर मैं प्रॉफिट में हूँ तो नहीं बताता, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती, क्योंकि आज नहीं तो मैं कल उसमें से निकलने वाला ही होता हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में मैं कम्प्लीटली डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ये शेयर आगे कैसा है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखो और अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, तो बढ़ते वीडियो में। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसके बारे में। विकीपीडिया यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा है, तो गूगल पे इसके बारे में क्या डिटेल दे रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये प्रकाश पाइप्स, या नाम में ही पाइप्स आ रहा है, यानी ये पाइप की कंपनी है। प्लास्टिक पाइप बनाती है, प्लास्टिक पाइप एंड पाइप फिटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। प्रकाश पाइप इज़ amongst the largest manufacturer of high quality PVC pipes and fittings, which accords with IS 4985 to 2000 in a wide range. No more state of the art plant conforming to ISO, जो नंबर बताया ISO का, इनका नंबर। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है इनके पास। और ये फाउंडेड कब की है इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। और इसका हेडक्वार्टर तो इंडिया का बता रहा है, कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं बता रहा है। और फाउंडेड इन 1981 में। ठीक है, तो इसका थोड़ा वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो किस टाइप की इनके पाइप्स है। तो ये देखो, इनका वेबसाइट है प्रकाश पाइप्स का। ठीक है, और यहाँ पर इसके बारे में डिटेल दिया गया है। जस्ट आपको ये आइडिया लगाना है कि ये पाइप्स किस तरीके के हैं और इनके ये बिजनेसेस है, देखो। ठीक है, तो इनके ये बिज़नेस है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के लिए भी ये बनाते हैं प्रोडक्ट। तो इस टाइप के इनके प्रोडक्ट्स है। ठीक है, और बिजनेसेस में यहाँ पर पूरे डिटेल बताई हुई है। तो अभी इसका मतलब है कि ये कंपनी अच्छी है बुरी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर तो लिखी होती है। प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत बड़े इन्वेस्टर जो इंडिया के, जिनको वॉरेन बफेट कहा जाता है, बिग बुल कहा जाता है, तो वो भी इसमें इन्वेस्टेड है। जैसे मैं यहाँ पर आपको फैक्ट के साथ पूरा डिटेल में बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला कट स्टेक बता रहे। कट्स कब करते हैं? कट्स मतलब बेचना होता है, सेल करना होता है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत स्टेक बेच दिया जब ये शेयर 47% एक साल के अंदर बढ़ गया था। तो ये पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये करते रहते, थोड़ा बेचना फिर ऐड करना, क्योंकि इसी पे इनकी कमाई होती है। ठीक है, तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट से ही ये कमाते हैं। तो ये बेचते भी है शेयर इनके, जब इसका हाई जाता है तब बेचते, फिर लो आता है तो फिर ख़रीद लेते। तो इसी वजह से पोर्टफोलियो में अच्छा खासा ये कमा लेते। ठीक है, तो फिलहाल ये राकेश झुनझुनवाला होल्डिंग प्रकाश पाइप एज बेलो 1% से कम अभी होल्डिंग रख रहे हैं। ये 31 दिसंबर 2021 का डेटा है। तो यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर इसमें है, तो आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अगर राकेश झुनझुनवाला ये ऐसे शेयर में है तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ इसके शेयर के बारे में। तो अभी हम इसके शेयर के बारे में बात करेंगे और इसका शेयर कैसा है और बाकी डिटेल भी मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा। तो देखते हैं इसका शेयर पहले। और ये देखो, NSE BSE दोनों पर ये ट्रेड करता है। तो ट्रेडिंग करने के लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, क्योंकि BSE का शेयर ज़्यादा ट्रेड होता नहीं है। NSE BSE का हो तो अच्छे से ट्रेड होता है। और यहाँ पर देखो, इसने आज 182 का हाई मारा था, मतलब लगभग हाई से ये 10 रुपये फिर से गिर गया। और वही टाइम पे मैंने लगभग इसको 177 के भाव पे निकाल दिया। उसके बाद देखो, ज़्यादा लालच करना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर से ऐसा भाव आ जाता है। तो मुझे प्रॉफिट निकालना था और मेरा एक फ़िक्स टारगेट होता है कि मुझे उतना प्रॉफिट लेना ही होता है। ठीक है, तो मैंने वो निकाल दिया। तो मैं बता दूंगा कि मैंने कौन से प्राइस पे लिया और कितने पे बेच दिया। और मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो अपडेट देता ही हूँ। बहुत लोगों को एवरी डे की अपडेट्स चाहिए रहते हैं, लेकिन मेरा
मेरा जो भी है, जो मैं बाई करता हूँ, सेल करता हूँ, और प्लस मैं मेरे वीडियो जो भी जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचने के लिए उसमें डालते रहता हूँ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको प्रॉफिटेबल बनना है या रोज़ के रोज़ गैम्बलर बनना है। तो गैम्बलर बनने से अच्छा मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल अच्छे इन्वेस्टर बनना और प्रॉफिट कमा के दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इसके स्ट्रेंथ के बारे में बताऊँगा। तो देखो, कंपनी में स्ट्रेंथ लगभग 13 स्ट्रेंथ है, 3 वीकनेसेस है, 5 अपॉर्चुनिटी और थ्रेट नहीं है। तो कंपनी में स्ट्रेंथ ही बहुत है, मतलब प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज़ हो रहा है, हाई ग्रोथ है स्टॉक के अंदर। और वीकनेसेस 3 बता रहा है कि कंपनी विद द ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन। और देखो, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए अगर कंपनी खर्चा कर रही है तो कोई इतनी कोई बड़ी ख़राब बात नहीं होती है, लेकिन ये उस साल के खर्चे में दिखाई देता है, इस वजह से यहाँ पर ये वीकनेसेस में बता रहा है। अपॉर्चुनिटी 5 बता रहा है, तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये। हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसका पी अच्छा है, इसका 9 रुपये का पी आ रहा है। तो देखो, राकेश झुनझुनवाला सारी चीज़ें देख के ही पैसा लगाते हैं। और 1% स्टेक, मतलब देखो 400 करोड़ की कंपनी होगी तो उसका 1% निकालो तो लगभग 4 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो इतना ज़बरदस्त, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेते हैं, तो इस वजह से वो उस पैसे का मल्टीबैगर रिटर्न कमा लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, 4 करोड़ का वो 400 करोड़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको पोटेंशियल नज़र आता है, सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये भी मैं आपको ये शेयर के बारे में दिखाना चाहूँगा कि ये शेयर में क्या क्या है, क्या अच्छी बात है, क्या ख़राब है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा। तो देखो, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में तो 13 स्ट्रेंथ निकले, 5 अपॉर्चुनिटी निकली, मतलब पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा निकली और नेगेटिव खाली 3 ही निकली, ठीक है। और यहाँ पर इसके ओवरव्यू की बात करेंगे तो देखो, ओवरव्यू में मार्केट कैपिटल तो देख लिया, कम है, 500 करोड़ से भी कम है ऑलरेडी, ठीक है। और डिविडेंड थोड़ा बहुत देती है कंपनी, तो डिविडेंड देने वाली कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी ही डिविडेंड देती है, तो अच्छी बात होती है। एवरेज इसका डिलीवरी का 66% है, मतलब जो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है वो डिलीवरी ले रहा है, इसका होल्ड कर रहा है, तो अच्छा होता है। फेस वैल्यू 10 का आ रहा है, पीबी रेशियो इसका 2 का आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सेक्टर पी तो मैंने बता दिया 9, 9.5 का आ रहा है, तो ये अच्छा ही होता है। ईपीएस इसका 18 का आ रहा है, अर्निंग पर शेयर। और इसका 1 साल का चार्ट देखो तो 1 साल में पहले यहाँ पर डिविडेंड देख लेते हैं, 1 रुपया 20 पैसा पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। उसके बाद देखो, ये शेयर ने 8 अप्रैल 2021 से जो प्राइस था 127 का लो से और एक नीचे लो बनाया था इसने, 117-18 का बनाया था। उसके बाद ये बढ़ा, फिर नीचे गिरा, फिर बढ़ा, फिर नीचे गिरा। देखो किस तरीके के शेयर बढ़ते, फिर अप गया, फिर थोड़ा डाउन आया, फिर लेकिन यहाँ से ऐसा निकालेंगे तो ये सीधा अपसाइड ही नज़र आएगा। अप एंड डाउन करते करते ही शेयर बढ़ता है, ऐसा नहीं कि स्पीड में ऊपर ही जाएगा। वो सर्किट मारने वाले शेयर अलग होते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर बाद में देखो, ये नीचे गिरते गिरते नीचे आ गया और यहाँ पर इसने लो बना दिया, लगभग 23 अगस्त को बना दिया इसने, लगभग 144 का लगभग यहाँ पर लो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हाई कितना बनाया था इसने, हाई इसका साल भर का था 190 के आसपास का, 194 का यहाँ पर हाई नज़र आ रहा है। वहाँ से ये 144, मतलब उतना गिरने के बाद फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड। देखो कितने का दिया इसने, लगभग 125 का लो दिखाया इसने 20 दिसंबर को। फिर 20 दिसंबर के बाद ये बढ़ना चालू हुआ, ठीक है। तो 20 दिसंबर के बाद ये अच्छा खासा 175 हुआ, फिर यहाँ पर फिर से गिरा। तो इसने अप एंड डाउन बहुत होते हैं। देखो राकेश झुनझुनवाला के पास भी ऐसे शेयर्स होते हैं जो अप एंड डाउन बहुत करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर बढ़ा, फिर डाउन आया, फिर बढ़ गया। तो ये शेयर में इस तरीके का मोमेंटम दिखाई दिया है। और मैं बता दूं, यहाँ पर मेरे 1 साल के अंदर की बाइंग है, मतलब लगभग मैंने जुलाई में पहले थोड़े बहुत शेयर ले लिए थे। और उसके बाद क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो एकदम से 1-1.5 लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के शेयर नहीं लेता। पहले थोड़े ले लेता हूँ, फिर उसके बाद और गिरे तो और भी ले लेता हूँ, ज़्यादा भी कम लेता नहीं हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या होता है कि प्रॉफिट लेना है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हाथ में आना चाहिए। इसलिए जितना अपना कैपिटल है उसका 10%, 20% का शेयर्स ले लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर और 10-20% ऐड कर देता हूँ, फिर और 10-20% करके करके फिर उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट ले लेता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको जुलाई से बाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो जुलाई के 22, 23, 24 से लगभग 171 के भाव से बाई कर रहा था। फिर यहाँ पर गिरा तो यहाँ पर एक बार बाई किया, ये भाव पे भी बाई किया, फिर यहाँ पर भी बाई किया, फिर यहाँ पर भी मैंने कुछ बाई किया, ठीक है। तो इतना करने के बाद मेरा
प्राइस आया इसका 146 का आया इतना गिरने के बाद, ठीक है। 171 का प्राइस मेरा डायरेक्ट 146 आया, ठीक है, जितने मैंने शेयर्स लिए। फिर उसके बाद वो शेयर देखो 146 का होने के बाद ये तो 125 का भाव तो वो कवर करके 146 भी कवर करके मुझे आज इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। लगभग देखो 177 पे मैंने बेच दिया। अगर 171 से वो रुका रहता और 177 या उस पे बेचता तो बहुत प्रॉफिट कम होता, लेकिन मेरे स्विंग ट्रेडिंग की वजह से मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो गया। लगभग मैंने 21% से ज़्यादा प्रॉफिट लिया। और लालच करता और भी रुकता तो ये 182 भी जाता, लेकिन देखो लालच वाले के जेब खाली होती है, क्योंकि उसके बाद ये शेयर फिर से नीचे आ जाता है। देखो फिर से डाउन आता है, अगर कल फिर से और डाउन आ गया देखो फिर उससे अपना लॉस ही होता है। तो मोस्ट ऑफ लालच नहीं करना चाहिए, आपने जो सोचा है उतना ही लेना चाहिए, ठीक है। या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख दो, ज़्यादा सोचो मत। या फिर आपने सोच के रखा है कि इसमें ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग ही करो, ठीक है। तो ट्रेडिंग में इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें अप एंड डाउन बहुत दिखता है, इस वजह से, ठीक है। क्योंकि मेरे लेने के बाद तो ये डाउन साइड ज़्यादा दिखाया, अप साइड उसने दिखाया नहीं। तो जब भी अप साइड दिखाया तब तो मैं निकल गया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इसका 5 साल का चार्ट। तो 5 साल में देखो ये शेयर ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। तो लगभग ये 94 के भाव से लो से ये लगभग इसने 21 रुपये का, देखो 94 से 21 रुपये हुआ था 30 मार्च को, ठीक है। 30 मार्च तक मतलब लगभग ये कोविड के टाइम पे इसकी हालत देखो कितना, 21 रुपये का शेयर हुआ था। फिर अभी ये कितना अच्छा खासा बढ़ गया है, 10 गुना 20 गुना हो गया। तो ऐसे टाइम पे ही बड़े इन्वेस्टर घुस जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक ले लेते हैं, क्योंकि सस्ते भाव पे बहुत अच्छे शेयर्स, क्वालिटी शेयर्स मिल जाते हैं। लेकिन बाकी के लोग तो मार्केट से तो दूर भागते ही है, और यूट्यूब से भागते, न्यूज़ से भागते, क्योंकि उनको लगता है कि यार मार्केट में वो डर जाते हैं, क्योंकि 94 का शेयर इतना हो जाता है तो उनके पास भी गलत टाइम पे शेयर्स होते हैं। लेकिन उनके पास ये नहीं होता है कि ये टाइम पे क्या करना चाहिए। ऐसे टाइम पे उलट ज़्यादा लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स लेने चाहिए। तो मैं तो यही करता हूँ, इस वजह से प्रॉफिटेबल हूँ। और मैंने बहुत सारे ऐसे शेयर्स बताए हैं मेरे चैनल पे जो 97% या 98% भी गिरने के बाद भी उसमें से भी मैंने प्रॉफिट करके दिखाया हुआ है। बहुत सारे शेयर्स आपके सामने आएंगे और आते रहेंगे, और बहुत सारे चैनल पे पड़े भी है, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो, क्योंकि नॉलेज बढ़ाओ, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। और मैक्स की बात करेंगे तो देखो लगभग ये शेयर ज़्यादा दूर नहीं है, 2019 से ही आया हुआ है। तो 5 साल की भी बात करेंगे तो ये 2019 से ही है। तो 19 के बाद ये ओपनिंग होने के बाद ये गिरा ही है। मतलब देखो आईपीओ के टाइम ये जस्ट 2019 में आईपीओ आया, और आईपीओ के बाद का ही इसका हाल है ये। मतलब लगभग 3 साल से ही कंपनी शेयर मार्केट में है। और आईपीओ के टाइम पे जिसने नहीं लिया तो ऐसे टाइम पे वो ख़रीद लेते हैं तो बहुत स्मार्टली, क्योंकि अच्छी कंपनी ऐसे ही भाव पे लेना चाहिए, बहुत सस्ता जब मिले तब, ठीक है। तो ये हमेशा दिमाग में डाल लो। और अभी यहाँ पर मैं इसके प्राइस एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँगा। तो देखो 1 वीक में इसने लगभग 9-9.5% के रिटर्न दिया है। 1 महीने में इसने लगभग 7% के रिटर्न दिया। 3 महीने में इसने लगभग 30% के रिटर्न दिया है, और वाईटीडी इसका 33% का है। 1 साल के रिटर्न इसके 34-35% है, और 3 साल के रिटर्न कुछ नहीं बताया, मतलब अभी तक इसको कंप्लीट 3 साल भी नहीं हुए, ठीक है। और यहाँ पर पीपीएल का यहाँ पर नेट सेल्स बताया है कि अप बताया हुआ है, मतलब ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सेल्स बढ़ा है 37% से, तो अच्छी बात होती है। और यहाँ पर 100% बाइंग का रिकमेंडेशन है, ठीक है। ये जनता यहाँ की जो मनी कंट्रोल यूज़ करती है उनका 100% बाइंग का रिकमेंडेशन यहाँ पर है। और यहाँ पर इसका ओवरव्यू देख लो तो फिलहाल 2019 से इसका प्रॉफिट देख लो, रेवेन्यू देख लो तो 340 करोड़ का रेवेन्यू किया, 385 फिर 476, मतलब अच्छा खासा इसका रेवेन्यू बढ़ते हुए नज़र आ रहा है 3 साल के अंदर का। और यह 3 साल का इसका प्रॉफिट भी देख लो, 28 करोड़, 24 करोड़, 35 करोड़, मतलब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर ले रही है, ठीक है। और यहाँ पर इसका होल्डिंग की बात करेंगे तो देखो प्रमोटर का कम है शेयर, प्रमोटर के पास ही कम है। प्रमोटर के पास लगभग यहाँ पर देख लो 44% यानी लगभग 44% तक शेयर खुद के पास रखे, और बाकी पूरी पब्लिक ने उठा लिए हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर
थोड़ा सा DIS का है, और DIS में भी ओनली शायद यही हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा DIS का है जिसमें म्यूचुअल फंड भी है, और उसी के अंदर 6 म्यूचुअल फंड आ गए। म्यूचुअल फंड इसमें इतने से परसेंटेज में, ठीक है, बहुत कम है म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट, लगभग 1%, 2%, 5% का भी नहीं, 0.02, मतलब बहुत ही कम म्यूचुअल फंड रिस्क ले रहा है इसमें। फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी 4 ही फॉरेन के इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है, बाकी पब्लिक का पैसा है, पब्लिक ने बहुत दबा के इसमें पैसा लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी बात करेंगे मार्च की इसका शेयर होल्डिंग की, तो देखो इसके होल्डिंग में से ज़्यादातर शेयर प्लेज है, प्लेज यानी गिरवी है, बैंकों में गिरवी है। यहाँ पर भी देखो गिरवी है, जून में भी, सितंबर क्वार्टर में भी, दिसंबर क्वार्टर में भी, अभी मार्च में ये प्लेज हट गया है। मतलब ये अच्छी बात होती है कि गिरवी शेयर नहीं है, जो भी है प्रमोटर के पास है, ठीक है। तो प्रमोटर की लगभग होल्डिंग कम है इसमें, बाकी सारी चीज़ें अच्छी है, ठीक है। अभी हम इसका थोड़ा बहुत इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं, फिर उसका फाइनल ओवरव्यू देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनर पे मैं इसका फाइनेंशियल दिखाने वाला हूँ, तो फाइनेंशियल देख लो, क्योंकि किसी भी कंपनी के डिटेल में थोड़े बहुत फाइनेंशियल आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके का इसका बिजनेस है, किस तरीके के इसके सेल्स है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके बारे में प्रॉज एंड कॉन्स दिखा देता हूँ, ताकि आपको पॉजिटिव चीज़ें क्या है और नेगेटिव चीज़ें क्या है इसमें ये पता चले, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव ही है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। 2 चीज़ें बताई है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री बता रहा है, यानी कि कंपनी पे कर्जा कम है, ठीक है। और कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाला है, ये यहाँ पर बता रहा है। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो, लगभग 2019 से बताए हुए हैं सारे रिजल्ट्स। तो देखो 2019 मार्च 2019 से इसके रिजल्ट्स किस तरीके के एवरी क्वार्टर के, यानी 3 महीने के। तो 82 करोड़, 105 करोड़, 101 करोड़, 93, 86, 88, 126, 127, 135, 122, 178 करोड़। तो सबसे हाईएस्ट सेल्स सितंबर में हुआ है, फिर 143 फिलहाल दिसंबर में, ठीक है। तो सेल्स बढ़ते ही गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। और एक्सपेंसेस उसी हिसाब से है, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लो कितना बच रहा था, पहले 10 करोड़ बच रहा था, अभी 19 करोड़। और मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो 12% का पहले बच रहा था, अभी 13% प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है। अदर इनकम भी मिल रहा है कंपनी को, तो 2 करोड़ का पहले मार्च 2019 में था, और अभी 1 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। अदर इनकम में प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट देखो, कंपनी पहले कुछ भी नहीं कर रही थी, यहाँ पर 1 करोड़ भी दिखाया है, यहाँ पर 1 करोड़ है, और यहाँ पर 1 करोड़ है। तो लगभग यानी कंपनी पर कर्जा है तभी इंटरेस्ट पेमेंट करती है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो 8 करोड़ का प्रॉफिट वो क्वार्टर में मार्च 2019 में कर रहा था, तो अभी दिसंबर में ये 11 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है कंपनी। और तो क्वार्टरली प्रॉफिट अच्छा ही है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की 3 साल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो लगभग 341 करोड़ का यहाँ पर सेल्स बता रहा है, फिर 385 करोड़ का सेल है, फिर 476 करोड़, और अभी करंट जो चालू है उसमें 577 करोड़ का यहाँ पर सेल कर रही है कंपनी। तो अच्छा खासा सेल हो रहा है, सेल में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। और एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो देखो 302 करोड़, 347, 418 करोड़ और 505 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 39 करोड़, 38 करोड़, 59, फिर 71। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पर उसी तरीके से प्रॉफिट मार्जिन लेकिन कांस्टेंट है, या वही रेंज में है, 11%, 10%, 12%, 12% का यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन है। और अदर इनकम की बात करेंगे 5 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, तो ये अदर इनकम भी कंपनी को हो रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट देखो 2 करोड़ का 2020 में, 2021 में 2 करोड़, और अभी भी 2 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है कंपनी। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट बच रहा है देखो 29 करोड़ 2019 में, फिर 25 करोड़, फिर 36 करोड़, फिर 44 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट करंटली बच रहा है। तो यहाँ पर मार्च के सेल्स अभी आए नहीं है, मार्च का डेटा नहीं है, तो ये जो भी है डेटा दिसंबर तक का है, ठीक है। उसके बाद ये और भी यहाँ पर बढ़त नज़र आएगी आपको प्रॉफिट में। तो अच्छा खासा फाइनेंशियल इसके नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको इसके बोरोइंग्स भी बता देता हूँ। तो देख लो बैलेंस शीट में तो 0 था 2019 में, बाद में 5 करोड़ का लोन है, फिर बाद में 2 करोड़ है, फिर 6 करोड़ का लोन कंपनी पे फ़िलहाल अभी
2021 सितंबर का बता रहा है। तो जो भी यहाँ पर डेटा है कम्प्लीटली हमने देख लिया है। अभी मैं इसका थोड़ा ओवरव्यू दिखाता हूँ कि इसके बारे में टिकर टेप क्या बता रहा है। तो देखो टिकर टेप इसके बारे में बता रहा है कि लगभग ये इसमें प्रकाश पाइप जो है इसमें से 5 में से 3 पॉइंट पॉजिटिव है, बाकी इनसफिशिएंट डेटा है, मतलब इसके बारे में डेटा इनके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, डिविडेंड रिटर्न और ये तो फिलहाल डिविडेंड दे रही है कंपनी, और रिटर्न वर्सेस एफडी भी अच्छे ही है, यानी क्योंकि यहाँ पर एक साल में देखो रिटर्न किस तरीके के है। ठीक है, और यहाँ पर एंट्री पॉइंट भी गुड बता रहा है, और नो रेड फ्लैग है, मतलब कंपनी के डूबने के भी चांसेस नहीं है। तो बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 1 वीक के 2% है, एक महीने के 2.5% डाउन है, एक साल के तो मैंने दिखा दिया 34-35 है, और 5 साल के यहाँ पर 5 साल नहीं हुए, लेकिन 2019 से ये लगभग 83% आपको रिटर्न दे रही है कंपनी। ठीक है, तो फिलहाल अच्छे खासे रिटर्न पे है जो भी जिसने भी इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और एसआईपी करने वाले का फ़िलहाल 109, यानी डबल पैसा हो ही जाता है एसआईपी करने वाले का। ठीक है, 3 साल के अंदर ही, तो अच्छा खासा इसमें पैसा बनते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क है, 3 गुना ये निफ्टी से वोलेटाइल है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताई हुई है, तो हमने देख लिया। तो ये शेयर फ़िलहाल तो मेजॉरिटी चीज़ें पॉजिटिव ही है, सब कुछ पॉजिटिव है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो 1-2%, 5% का थोड़ी चीज़ें नेगेटिव हो सकती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर 95% या सारी चीज़ें इसमें अच्छी है। तो फ़िलहाल ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी शेयर अच्छा है, ट्रेडिंग के हिसाब से भी शेयर अच्छा है। फ़िलहाल मैंने तो हाई आने पर बेच दिया, फिर से लो आता है तो फिर से ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे शेयर होते हैं, उनको भी मुझे अगर कोई शेयर गिरता है तो उसमें भी ख़रीद के मुझे वो निकालना होता है। इस वजह से मैं रिपीट जल्दी होता नहीं हूँ किसी भी शेयर में। ठीक है, और नए नए शेयर्स में ट्रेड करना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, इस वजह से मैं नए नए शेयर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर नहीं है नए शेयर बाइंग अपॉर्चुनिटी में, तो मैं कोई पुराने जो शेयर है मेरे जिसमें मैंने प्रॉफिट पहले भी लिया, तो उसमें मैं फिर से ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल पे इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आएंगी, रियल इन्फॉर्मेशन आएगी। ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो है, मतलब ये शेयर में मैंने प्रॉफिट लिया है, और मोस्ट ऑफ जो भी आजकल मैं शेयर लेता हूँ उसके बारे में पहले बता भी देता हूँ। जो भी मेरे पास पोर्टफोलियो में है उसके बारे में सारी डिटेल में बता देता हूँ। और चैनल ज़्यादा पुराना ना होने की वजह से जो पुराना शेयर होते हैं वो अभी मैं प्रॉफिट लेता हूँ, तो उसके बारे में डिटेल आपको नहीं होती है। लेकिन अभी जो भी लेटेस्ट मैंने लिए हैं सारे कंपनीज़ या सारे शेयर्स के बारे में मैंने बता के रखा हुआ है, और मेरा बाइंग प्राइस भी बताया। अगर आप लॉस में होगे तो मैं भी लॉस में होऊंगा, अगर आप प्रॉफिट में होगे तो मैं भी प्रॉफिट में, या मैं प्रॉफिट में तो आप भी प्रॉफिट में, क्योंकि देखो दोनों की चीज़ें सेम ही चल रही है। क्योंकि मैंने जब बाई किया तभी मैं बताता, और आप मेरा देख के भी बाई करते रहोगे तो आपको भी वही प्राइस मिलेगा। ठीक है, फिलहाल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्राइस रेंज वही रहेगी, और कोई शेयर गिरने के बाद आप ख़रीदते हो तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट आपको हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल तो बहुत सारे शेयर गिरे थे, क्योंकि वॉर की सिचुएशन की वजह से बहुत सारे शेयर डाउन में मिल रहे थे। तो फिलहाल वो टाइम पे जिसने ऐड किया, मैं तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं हर एक शेयर को स्विंग कर रहा हूँ, इसका मतलब जब जब गिरे तब लेता हूँ। तो ये शेयर में भी उसी तरीके से किया है। तो ये सारी चीज़ें सीखो, देखो हर टाइम आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, किस तरीके का प्रॉफिट के लिए कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन ये मेरे चैनल पे अवेलेबल रहेगी, किस टाइप के शेयर लेने, कौन से लेने। तो ये इसके लिए तो आप चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सब्सक्राइब करने में तो कोई घाटा होता नहीं है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसको आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, आपके ट्रेडिंग के जर्नी में आपको इम्प्लीमेंट करना है, और देखना है कि प्रॉफिट, देखो मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो आप ज़रूर प्रॉफिट करोगे। तो ऐसे बहुत सारे शेयर अभी प्रॉफिट में निकलते हुए आपको नज़र आएंगे जो मैंने बताए हुए थे, क्योंकि वो मेरा खुद के पोर्टफोलियो, और मैं मेरे खुद के पोर्टफोलियो में 98-99% भी शेयर गिरता हूँ तभी भी मैं उसमें से प्रॉफिट ले लेता हूँ। और 100% गिर गया मतलब कंपनी कम्प्लीटली बंद हो गई
तो ही लॉस हो सकता है, नहीं तो मैं उसमें से प्रॉफिट लेके ही रहता हूँ। और बहुत सारे ऐसे शेयर है जिसमें से मैंने प्रॉफिट लेके दिखाया है, और वो लॉन्ग टर्म के शेयर होते हैं जो इतने गिरते हैं। जो शॉर्ट टर्म में आजकल मैं इतना ज़्यादा गिरने नहीं देता, उसको फटाफट फटाफट बाय कर लेता हूँ, बहुत सारे शेयर्स ले उठाते रहता हूँ, उस वजह से जल्दी शेयर्स ज़्यादा नीचे नहीं जाते। ठीक है, फिर भी मैं सारे शेयर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो उसके हाई से कितना गिरा या मेरे बाइंग प्राइस से कितना गिरा था, लेकिन मेरा प्राइस क्या था। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये चैनल पे मिलेगी, जस्ट सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।